तेरे सलीब को है खुदावंद अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना शुरू कर दे। तेरे बहाए कीमती खून को मेरे मसीहा अपनी जिंदगियों में लेकर हर तरह की गंदगी से, नापाकी से पाक होते चले जाए। आज हमें खुदा आज के कलाम को यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने लोगों की जिंदगियों में उतारना शुरू कर दे। अभी से खुदावंद तेरा खादिम जब तेरे मज़बा पर खड़े होने वाला है, तेरी मुरादी करने वाला है, तो यहोवा खुदा सर के बाल से पाँव के तलवे तक बर्रे के खून से और ज्यादा जोर बख्श, और ज्यादा हिम्मत बनाई, वहां के रूह से भरने, पशु की आग से भर मेरे यहोवा खुदा, ताकि तेरी आग से भरा हुआ तेरा खादिम तेरे कलाम को, तेरी आग से भरे हुए कलाम को उसी तौर से बयान करने वाला बने। शोला प्यार यीशु के नाम से कलाम हो, तेरी शान अक़दस के मुताबिक कलाम हो, और हमारे दिल सोचे ख्याल बर्रे के खून से मसा हो, ताकि इब्लीस का कोई शिकारी परिंदा इस कलाम के बीज को चुराने ना पाए, बल्कि अब से अब तक ये कलाम हमारी जिंदगियों में स्टोर होता चला जाए, और खुदावंद इसको इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ खुद बचे बल्कि बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बनते जाए, और तेरा नाम कसरत से जलाल पाए। तेरा नाम ए खुदा व यहोवा खुदा हमेशा सरबुलंद रहे। तेरे लोगों का ईमान ए खुदावंद हमेशा मजबूत होता जाए तेरे इस कलाम से, क्योंकि वक्त नजदीक है और तू चल जाने वाला है, और इब्लीस जो चाहता है कि लोगों के ईमान को मुसलसल करे, लेकिन आज यहोवा अपने बेटे यीशु नाम की खातिर हमारे ईमान महफूज करता जा, और तेरा नाम बड़ा जलाली नाम हमेशा हमारी जिंदगी में और उत्तम रुतबा पाना जाए, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम से आमीन। सुबह हम खुदावंद के हुजूर में जमा हुए उसकी तारीफ करते हैं कि उसने ये मुमकिन किया है कि सलात के अंदर भी जब लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन चले हम इस हालात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हर हालात में अपने कलाम को उत्तम दर्जा देकर अपने लोगों के लिए बायस से बरकत बनाता है। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से खोलिए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ खोलिए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला तीमुथियुस का आम खत उसका 4था बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है निकालेंगे पहला तीमुथियुस का आम खत उसका 4था बाब। उसकी पहली आयत से पहली 2 आयत खुदा की खादमा के साथ मिलकर पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 203 पर तलावत समाप्त फरमाइए। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। दूसरा हवाला 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब, इससे एक पेज आप पीछे जाएंगे। 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 3री आयत खुदा के कलाम में से पढ़िएगा। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब 3री आयत जी। 2 थस्सलुनीकियों 2 बाब 3री आयत जी पढ़िएगा। किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। इसके बाद मुकाशफा की किताब निकालेंगे और उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत कलामे मुकद्दस में से पढ़िएगा। मगर तुम थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन लोगों से और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ हो,
ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। खुदावंद के कलाम के बड़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। लाइट बंद हुई है, आप तो ना बंद हो। इसलिए चर्च में जब बैठे हो तो शांतमानी के साथ बैठे रहिए। ये खुदावंद अपने कलाम के जरिए से लोगों को बरकत देता है। हालेलुया। बेशक लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन हम खुद अपने अंदर एक लाइट रखते हैं, हम अपने अंदर खुद एक रोशनी रखते हैं। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? तुम दुनिया का नूर हो। खुदा का शुक्र है, सारे नजर आ रहे हैं, सारे चमक रहे हैं। खुदा की तारीफ हो। मेरे चीजों हमने 2 हफ्ते पहले एक टॉपिक हमने शुरू किया था, अमेरिका बाइबल मुकद्दस की नबूवतों में, और उस टॉपिक को पहले पार्ट को हमने शेयर किया। लेकिन लास्ट संडे जब हमने हैलोवीन एक्सपोज के बारे में कलाम को सुना, वो जरूरी था क्योंकि वो मौके की मुनासबत से बात थी। उसका दूसरा और आखिरी पार्ट आज हम सुनने को है। बाइबल मुकद्दस में से जो आयात कलाम पाक में से खुदा की खामा ने आपके लिए पढ़ी है, खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है कि मसीह की आमद से पहले बरकश्तगी का होना जरूर है। और ये लिखा गया कि उसकी आमद से पहले जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जरूर है कि वो बरकश्तगी का फर्जंद जाहिर हो। और ये भी साथ इसको लिखा गया कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरकश्तगी ना हो। यानी मसीह की दूसरी आमद से पहले बरकश्तगी का होना ये जरूरी है, और ये होगी। और आज हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर जमाना और अमेरिका, यानी बाइबल मुकद्दस में लास्ट 2 संडे पहले हमने खुदा की उन बरकत को देखा जो खुदा ने अमेरिका को दे रखी है। हम उन ब्लेसिंग्स को हमने देखा, उन वादों को देखा, उन प्रोफेसीज को देखा जो बाइबल मुकद्दस में अमेरिका के ताल्लुक से हैं। लेकिन जहां पर खुदा ने उस मुल्क को बरकत भी दे रखी है, उनके बारे में प्रोफेसी भी लिखी गई, उनको खुदा ने सरफराज भी किया। लेकिन वहीं पर जाकर ये बात याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की थी। एक शख्स ने एक खेत लगाया और दुश्मन ने आग उसमें क्या कर दिया? कड़वे दाने बो दिए। और जब वो फटना शुरू हुए तो देखा गया कि कड़वे दाने भी साथ हैं। तो लिखा है कि नौकर ने कहा मालिक से कि मालिक आपने कड़वे बीज दाने बोए थे? तो मालिक ने कहा कि मैंने नहीं बोए, ये किसी दुश्मन का काम है। तो दुश्मन ने, इब्लीस ने, शरीर ने अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी बरकस्तगी को भी शुरू किया हुआ है, एक बहुत बड़ा प्लान। और जो अभी एक वर्ष मैंने आपके लिए जो बड़ी खुदा की खामा ने मुकाशवा दूसरे बाब में यहां पर लिखा है, तुम थैवतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें, कौन सी बातें शैतान की थी? अच्छा, खुदा की, सिर्फ खुदा की गहरी बातें नहीं है, शैतान की गहरी बातें भी हैं। खुदा की गहरी बातें जो हैं ये खुदा का रूह खोलता है, और शैतान की गहरी बातें भी खुदा का रूह ही खोलता है। शैतान ने भी बड़े सीक्रेट तरीके से वो नेटवर्क को चला रहे हैं, बड़े सीक्रेट तरीके से। और आज मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, हम ये जानेंगे कि किस तरह से अमेरिका के अंदर इब्लीस अपने नेटवर्क को चला रहा है, किस तरह से उसने अपने नेटवर्क को शुरू किया हुआ है। पहली बात जो इस वक्त बड़े पैमाने पर अमेरिका में काम शुरू हुआ है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े चर्च सेल किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बरकस्तगी के चर्चों के सामने लिखा होता है कि चर्च फॉर सेल, यानी चर्च वहां पर फरोख्त किए जा रहे हैं। बड़े बड़े चर्च आप देख सकते हैं। और तकरीबन वहां पर क्यों चर्च? क्योंकि चर्चों के अंदर से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब लोग चर्च को, और चर्चों में जो गैदरिंग है वो भी कम होती जा रही है। वहां पर चर्चों के जो बेंच है वहां पर खाली पड़े हुए हैं। लोग चर्च में आना पसंद नहीं करते, लोग चर्चों में बंदगी करना पसंद नहीं करते। और लोग क्या कर रहे हैं?
जब चर्च में लोग नहीं आते फिर क्या हो रहा है? चर्च क्या हो रहे हैं? चर्च सेल हो रही। एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि खुदा के घर फरोख्त किए जा रहे हैं। चर्च फॉर सेल, चर्च की कीमतें लग रही हैं क्योंकि चर्च के बेंच खाली हैं। चर्च में बस 10-8 लोग हैं। आज लोग क्यों चर्च से दूर हो रहे हैं? क्योंकि लोग अपनी मसरूफियात में इस कदर बिजी हैं कि लोग चर्च में आना, ये देखिए बेंच खाली पड़े हुए। ये चर्च की इंसाइट हो रही है, खुदा की इंसाइट हो रही है। और ये बड़े पैमाने पर, ये सुनना अमेरिका के अंदर नहीं है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, थाईलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, बर्तानिया में, अमेरिका में, बेशुमार मुल्कों में अब चर्च बिक रहे हैं। हालांकि खुदा ने तो क्या कहा था, मेरा घर क्या कहलाएगा? मेरा घर सारी कौमों के लिए क्या है? याद रखिए, चर्च क्यों खाली हो रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में अहबार की किताब के अंदर ये साफ खुदा ने कहा था कि जब मैं लोगों से नाराज होगा, तुम्हारे मकदस उजाड़ हो जाएंगे, तुम्हारे मकदस खाली पड़ जाएंगे। आज मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, और गौर करें, क्या ये हालत आज पाकिस्तान में भी है कि नहीं? लोग चर्च में आना पसंद नहीं करते। लोग चर्च को छोड़कर अपनी एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। लोग शादियों के फंक्शन अटेंड करना लाजमी है। लोग समझते हैं चर्च तो होता रहेगा, हमें अपनी शादियां, हमें अपने बर्थडे, हमें अपने दूसरे फंक्शन करना लाजमी है। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, 10 हुक्म में क्या लिखा था? पहले एक खुदा को, और उसके बाद दूसरा क्या था? खुदावन का दिन क्या रखना? खुदावन को अपने घर की गैरत है, उसको अपने घर से मोहब्बत है, याद रखिएगा। और जब अमेरिका के अंदर, और आप हैरान होंगे कि अमेरिका में हर साल 10,000 चर्च छोटे बड़े बंद हो रहे हैं, और हर साल अमेरिका में 10,000 खादम खिदमत छोड़ रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है अमेरिका के लिए। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, रिसर्च के साथ बातें कर रहा हूं कि हर साल, गौर करेंगे, हर साल अमेरिका में 10,000 जो हाउस चर्च हैं और जो बड़े बड़े चर्च हैं वो बंद होते जा रही हैं। लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी चर्च में से खत्म हो गई। अगर किसी की है भी तो बस वो मजहबी टाइम पास, बस वहां पर गए और अपना फर्ज पूरा किया और फिर वापस निकला। लोगों की ऊपर कलाम असर नहीं कर रहा। तो भाई, जब ऐसे काम किसी मुल्क में, किसी इलाके में हो, और अब ये बात मत समझिए कि अमेरिका छोड़े, आपके पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहे हैं, तो जमा कर ले, अपने चर्चों की हाजिरी आप गिन ले। लोग कभी भी खुशी से चर्च नहीं आएंगे, मजबूरी से, और यहाँ अगर कभी आप भी जाएंगे तो वो भी मजबूर होकर बैठे होंगे। कलाम में क्या लिखा है? हम ज़बूर में क्या गाते हैं? मैं खुश होया जदों मैनू आँखन लगे, आओ यहोवा दे घर चलिए। खुशी महसूस किया करें कि जब आपको, मैं तो संडे इंतजार करता हूँ, कब संडे, कब फ्राइडे आएगा। और मुझे अफसोस है कि हमारे चर्च में लोग संडे को और फ्राइडे को आने छोड़ दिए हुए। और ये कलीसिया की तबाही की निशानियां। यीशु मसीह ने बात कही थी कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत क्या हो जाएगी। तो भाई, ये लम्हा फिक्रिया है। अमेरिका के अंदर ये बड़े पैमाने पर ये सारी बातें हो रही हैं। उसके बाद मेरे अजीजों, एक और बड़ी प्रॉब्लम जो अमेरिका के अंदर शुरू हो चुकी है। अब अमेरिका के जो चर्च हैं वो बारहाने बनते जा रहे हैं। अब चर्च लोग बेच रहे हैं, और बेचने के बाद चर्च वो क्या हो गया? अब वही चर्च जो है शराब खाने बन गए हैं। अब चर्चों के अंदर शराब खाने खुल गए हैं। अब वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर लोग शराब, ये देखिए बारहाने बन गए चर्च। चर्च के अंदर अब लोगों ने, बड़े लोगों ने चर्च लिए हैं, और चर्च के अंदर डांस क्लब, और यहां तक कि मेरे अजीज मेरे भाइयों, वहां चर्चों के अंदर शराबें भी पी जाती है। चर्चों में ड्रिंक करना ये आम है। चर्चों में टैटूज बनवाना ये भी आम हो गया है। चर्च में सर्विस चल रही होती है,
और एक जगह पर अलग से एक शख्स चर्च के अंदर बैठा हुआ वो लोगों के बदलों पर इस तरह के बेशुमार टैटूज बनवाता है। ये चर्च के अंदर ही सारा कुछ चल रहा है, नाल बोतला खुलनी है, नाल टोन और नाल टैटूज बनवाते जा रहे हैं। ये अमेरिका की सूरत पे हद बिगड़ी हुई है। अब गौर करें, ये सूरत आपके भी है कि नहीं इधर? वो तो पीते हैं शराबे चर्च में लाकर, हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को चर्च में सिलेंटियां ला के देते हैं। फर्क है ना? क्या है फर्क है? अरे को फर्क है? वो चर्च में टैटूज बनवा रहे हैं, वो चर्च में बैठ के शराबे पीते हैं। हम पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को सिलेंटी और अपने बच्चों को चिप्स, अपने बच्चों को अपना कोई ऐसी बड़ी चैरिस लेकर गए थे और चर्च साथ उंगली पकड़ी और साथ आगे तो घर से आए और यहाँ से दुकान से ली और चर्च में बैठ गए। आप चर्च की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने चर्च को ये समझा कि नहीं, इसकी कोई, मुझे अपने बच्चे को खुश करना है, मुझे अपने बच्चे की नीड पूरी करनी है, चर्च जहां मर्जी जाए, मुझे तो अपने बच्चे को आराम से बिठाना है चर्च में। आप चर्च की इंसल्ट कर रहे हैं। आप चर्च की इज्जत को बमाल कर रहे हैं। आप चर्च की रिस्पेक्ट को अपने बच्चों की नीड के ऊपर अहमियत दे रहे हैं। फर्क तो है भाई, क्या फर्क है भाई? आज चर्च से डांस भी करेंगे, कपल डांस होने हैं। ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है, मातम करने की बात है। वालिद साहब शराब की बोतल नाम बैल भर के, ये बड़े बड़े चर्च हैं जहां पर ये सारा कुछ बन गया। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, इबादत गाहों के अंदर मैं हैरान हो गया जब ये सारी बातें पढ़ रहा सुन रहा था, सर्च की। बहुत सारे चर्चिस में चर्च के बाद इस बड़े ऐसे प्रोजेक्टर पर एक गंदी मूवी भी दिखवाते, लोग एंजॉय करते, फहाश किस्म की मूवी दिखाते। उसके बाद कई चर्चों में उन्होंने अपने पुरपट पर एक लड़की रखी है जो बाल डांसिंग करके पोल डांस करती है और लोग साथ में एंजॉय करके, साथ लड़की डांस करके। और किसी बंदे ने कहा जी चर्च ऐसा ही होना चाहिए, चर्च में एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, चर्च के अंदर ऐसी एंटरटेनमेंट हो ताकि लोग एंजॉय करें। हम आपको यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं बनवाते। पादी साहब का काम चर्च को एंटरटेनमेंट नहीं देना। पादी साहब, और अगर कभी गौर की जगह मेरी बात हो, लोग चाहते हैं कि पादी साहब हमें बस हमारे मुताबिक कलाम सुनाएं, मेरी तारीफ होए, हमें एंटरटेन करे। नहीं, कलाम लिखा है मेरे लोगों पर गुनाह जाहिर कर। जो चर्च किसी को गुनाह की तालीम नहीं देता, जो चर्च, जो खादम गुनाह के बारे में प्रीच नहीं करता, वो चर्च चर्च, वो चर्च मुर्दा चर्च है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आज चर्च के ऑल्टर के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। और एक अमेरिका के चर्च के बाहर लिखा हुआ था, प्यार के बार में आपका स्वागत है। और लोग चर्च में आकर पसंद करते हैं एंटरटेनमेंट करना। चर्च बंद हो रहे हैं, चर्च शराब खाने बन गए, चर्च डांस क्लब बन गए, चर्च के अंदर एंटरटेनमेंट हो रही है, चर्च में टैटूज लोग अपने बदन पर गुदवाते हैं। और अखबार की किताब के 19वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, तू अपने बदन पर कुछ ना गुदवाना। क्या ना करना? इन लोगों को बड़ा शौक है इधर आज मुंडे को बड़ा शौक है जनाब टी शर्ट पानी नाल बाजू कुछ बनवाना, जनाब ऐसे स्नेक ऐसे जनाब कोई भी, ठीक है, अच्छा शौक है, बनवाइए। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है तुम खुदा का क्या हो? मखलूक हो। और खुदा करो तुम में क्या है? यहां तक लिखा है कि तू अपनी दाढ़ी के कोने भी ना बनवाना। कई मेरे भाइयों को बड़ा शौक है करना, जो है भी गलत है, लमिया मुशर्रफ करते हैं, ये भी गलत है। इसके कोने बनवाते हैं आप। और आजकल के नौजवानों को बड़ा शौक है इंडियन और गोरों की फिल्में देख देख कर बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ा खड़ने देना।
वो तो जनाब शेर वांडे साहब ये, क्योंकि वो जो दुनिया में देखते हैं वो क्या करते हैं, और कलाम में क्या लिखा है, तुम दुनिया के हम शक्ल बनो। हम हर वो फैशन अपनाएंगे जो दुनिया करती है, और फैशन जो है वो दुनिया का फैशन चर्च में आ गया है। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। बाइबल मुकद्दस के उलमा कहते हैं कि खुदा को मिस्र में से इस्राएल को निकालने में एक रात लगी। सुनिए मेरी बात, इस्राएलियों को मिस्र से निकालने में क्या लिखा है, एक रात लगी, लेकिन इस्राएलियों के अंदर से मिस्र निकालने में 40 साल लग गए। मिस्र से निकल तो आए, लेकिन मिस्र के अंदर से हाय वो प्याज, वो गंदने, वहां के वो प्याज, वहां की मछली, वो कहते हैं वो ये बड़ा अच्छा था। बेशक लूत की बीवी सदूम से निकल तो आई, लेकिन सदूम अंदरों। आज चर्च जो है ये दुनिया में से निकल तो आया है, लेकिन अफसोस है क्या हो रहा है, दुनिया नहीं निकलती। हर वो काम करेंगे जो दुनिया करना चाहती है, ताकि हमारी जो अना है, हमारी नाक है वो रह जाए, और नाक रखते रखते कमर उठ जाती है। नाक रखते रखते ये फिर कमर नहीं ना नाक रखते। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये गौर कीजिएगा, ऐसी तमाम कंडीशन जो अमेरिका के अंदर बढ़ती जा रही है, और उसके बाद किस तौर से इनके अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बातें इनके अंदर आ रही हैं, उनके अंदर रॉन्ग तालीमात जो है ये बड़ी तेजी से फैल रही है। ये मैंने पहले भी आपको एक चीज बता रखी है, हम जिन्स परस्ती, ये तालीम उनके मुल्क में आम होती जा रही है। यहां तक कि चर्चेस के अंदर ये तालीमात वहां पर बनती जा रही है। ये चर्च के अंदर भी निकाह हो रहे हैं, ये निकाह किए जा रहे हैं। किनका निकाह है हमारा, तो दुआ मुंडिया निकाह है। गे मैरिज उस मुल्क में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में लिखा यहाँ पर, वहां पर जो लेस्बियनिज्म ये बड़ी तरक्की कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। ये शैतान की गहरी बातें काम कर रही है, और हम बस इनको इंजॉय करते हैं। कभी गौर नहीं किया कि ये शैतान की गहरी बातें, उसकी गहरी बातें गौर से गौर सुनिएगा मेरे अजीजों। आज वहां की तालीम, वहां चर्चेस के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल आजाद कर दी गई हैं। और एक खुदा का खादम मार्क हिचकॉक कहते हैं कि आज मसीहियत और आज चर्च पर जो सबसे बड़ा हमला है वो दहशत गर्दी के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है गलत तालीम। हमने कभी नहीं गौर किया कि हम तालीम कैसी मारे। एक हवाले में से पढ़िएगा, तिमोथेयुस खत में से पढ़िएगा, तिमोथेयुस खत पढ़िएगा। यहाँ पर एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला तिमोथेयुस चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा की खात्मा के साथ मिलकर पढ़ते क्या लिखा है, पढ़िएगा। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। गौर कीजिए, अपनी और अपनी तालीम की क्या कर। अच्छा, इसके बारे में कभी नहीं गौर किया। अपनी और अपनी, गौर करें आप तालीम क्या ले रहे हैं, आप करते क्या हैं। आप कहते हैं सारे ठीक नहीं, तालीम इनकी भी ठीक है, तालीम इनकी भी ठीक है, तालीम इनकी भी ठीक है, तो इसका मतलब है गलत तालीम किधर है। क्या लिखा हुआ है, अपनी और अपनी। जब चर्च में ये तालीम दी जाएगी, और एक बहुत बड़े मजहबी लीडर ने भी इसकी हमायत कर दी है, आप सबको फेसबुक पे मिल जाएगी। बहुत बड़े डिनोमिनेशन के लीडर ने भी हमायत कर दी, हाँ ये ठीक है, ये जायज है, ये गे मैरिज करना जायज है, लड़के लड़की से ब्याह करें, ओके ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, लोगों को आजादी है, जो मर्जी कर सकते हैं। जब मजहब और मजहबी रहनुमा तालीम देंगे तो फिर तो चर्च का बेड़ा गर्क हो गई, फिर तो चर्च खत्म हो जाएगा। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अमेरिका के अंदर ही ये तालीम कई चर्चों में हो रही है कि यीशु मसीह इंसान था, कमारी से पैदा नहीं हुआ, वो बेगुनाह नहीं था, वो मुर्दों में जिंदा नहीं हुआ, कफारे से खून से माफी नहीं है,
और फिरदौस यीशु के बगैर मिल जाएगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि यीशु दोबारा भी नहीं आएगा। ये तालीमात अमेरिका में है। और लिम लेहाय खालिद उसने कहा कि जैसे गोबर पर मक्खियां बिल बनाती हैं, जहां पर गलत तालीम होगी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, जहां पर तालीम गलत होगी वहां पर रश भी खत्म होता, लेकिन जहां सफाई की तालीम होगी टांगे टांगे। किसी बंदे ने कहा सच्चाई के रास्ते पर चलने का एक फायदा तो यह है वहां पर भीड़ कम होती है। सुनिएगा, सच्चाई के रास्ते पर चलने का फायदा क्या है, वहां और लोग काट देते, लेकिन जहां झूठ होगा, जहां गलत तालीमात है, वहां ये सारा कुछ होगा। सो मेरे अजीज, ये गलत तालीम आज चर्च में है, और खुदा का बंदा पौलुस से कहता है निकालिए रोमियो का, निकालिए रोमियो का खत, और रोमियो उसका 16वां बाब उसकी 17वीं आयत का पढ़िएगा, क्या लिखा है जी, पढ़िएगा। अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। क्या लिखा है? जो इस तालीम के खिलाफ हैं उन्हें क्या करो? ताड़ लिया करो, और क्या किया करो? सारे बोलो की क्या करो? जब तुम्हें मालूम हो कि तालीम मेरे ईमान के खिलाफ है, हमने तालीम पाई है कि तौबा का बपतिस्मा है, और जब ये तालीम है ताड़ लो। अगर तुम्हें कोई गलत तालीम दे, नहीं भाई बपतिस्मा ऐवी है, तो उनसे क्या करो? तालीम पर कॉम्प्रोमाइज मत किया करें। उन जो हमें कर को लगो, बल्कि तो ये भी लिखा हुआ है कि ना हमारा जुए में, ये भी लिखा है ना हमारा जुए में मत जुदो। हम बेशुमार लोग ऐसे हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम बहुत दफा अपने बच्चों को गैर ईमानदारों के जुए में जोड़ देते हैं और प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। सो गौर कीजिएगा कि आप क्या करें, ऐसों को ताड़ लिया करो। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत बड़ी तालीमात हमारे खानदानों में, घरानों में तेजी से काम कर रही है। एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ने लगा, निकाली के साथ इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब, ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। जरा गौर कीजिएगा इस हवाले को, और ये हवाला अगर आपके पास बाइबल खोलिएगा, ये सब हवाला मेरे साथ पढ़े खोल के। इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब और उसकी 32वीं आयत खुदा की खालमा पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इस्तिस्ना की किताब 28वां बाब 32वीं आयत, क्या लिखा है? पढ़िएगा। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी। तेरे बेटे, तेरी बेटियां, क्या लिखा हुआ है? सारे बोले क्या लिखा हुआ है? तेरे बेटे, तेरी बेटियां, क्या लिखा है? दूसरी कौम को दी जाएंगी। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। जब आपके बेटे बेटियां दूसरी कौमों में जाती हैं, ये खुदा की सलाह है उस कौम के लिए, ये खुदा का गजब है उस नेशन के लिए, खुदा की सलाह है उस नेशन, उस मुल्क के लिए। जब आपके बेटे, क्या लिखा है? तेरे बेटे, तेरी बेटियां, हाल ये वाकया सुन रहे हैं न्यूज पर, मीडिया पर, बहुत बड़े पैमाने पर ये केस आप देख रहे हैं किस तौर से केस, और हर रोज एक नया मोड़ बदल जाता है केस। आगे पढ़िएगा, लिखा है तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी जी, और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। क्या लिखा है? तेरा कुछ बस। आज ज्यादा बच्चों को समझाने से पहले माँ बाप को समझाने की जरूरत है। तेरे बेटे, तेरी बेटियां दूसरी कौम ले जाएंगे, तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरी आंखें तरसती तरस रह जाएंगी, और तेरा कुछ बस आ जाएगा मुड़ने नहीं मुड़ने। मैं हैरान हो गया जब ये न्यूज आ गई 5 तारीख को, वहां पर अदालत में वो बेटी कहती मैंने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया है, और आगे की देखिए होता आगे। आज माँ बाप का सबसे
सबसे बड़ा कसूर है। बच्चों को तो पीछे छोड़िए, जब आप अपने बच्चों को टॉफियों के लिए, बिरयानियों के लिए, अपने बच्चों को झूले दिलवाने के लिए दूसरों को बुलाएंगे, जाओ इधर चाचू है, इधर मामू बन गया हुआ है, तो भाई होगा क्या? और बच्चे रह के दौड़ जाएंगे, लाते रहिए बच्चे। अपने बच्चों के बारे में मोहतात हो जाए, अपने बच्चों के ऐपों पर पर्दे डालना बंद करें, अपने बच्चों के ऐप में साथ खड़े होना बंद करें। आपको ले डूबेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबा, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो आपके लायक होते लायक डूबी के नहीं करी। पूरी कौम, पूरी नेशन दुआ किया करे, दुआ किया करें। माँ बाप का फर्ज है बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों को ईमान में इतना स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों को ईमान में इतना मजबूत करें कि बच्चे मरने को तैयार हो जाए। रूस का एक वाकया आपको बताता चलूं। रूस में एक वाकया हुआ, एक चर्च था, वहां पर चर्च में लोग इबादत कर रहे थे और चर्च में दहशतगर्दों ने हमला कर दिया वहां पर, और तमाम लोगों को गन पॉइंट पर, ये सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं, तमाम चर्च के लोग, ऐसे चर्च लगा हुआ था और दहशतगर्द वहां पर आए गन्नों को लेकर, और तमाम लोगों को वहां पर गन्नों के पॉइंट पर वहां पर अरेस्ट कर दिया गया। और वहां पर एक तस्वीर थी जीसस की, बहुत बड़ी तस्वीर को उतारा, नीचे फेंका और कहते हैं जो जो इस तस्वीर पर थूकेगा उसे हम छोड़ते जाएंगे। तो पता क्या हुआ, एक एक बंदा तस्वीर थूकन गया, जिंदगी प्यारी सी। यहां तक कि रूस में चर्च के पादी साहब ने भी, उसने भी थूका कि बस जान बचाओ, देखी जाएगी। एक 8 साल की छोटी बच्ची भी वहां पर थी और वो चर्च में अपनी एक सहेली के साथ आई हुई थी, दोनों वहां पर थे और तमाम लोग उसी पर थूक रहे थे और जान बचा के बाहर जा रहे थे। जब वो छोटी बच्ची की बारी आई ना, उसने एक बार उस गन वाले बंदे को देखा जो गन पकड़ खड़ा, जो भी नहीं थूकेगा वहीं पर सर में गोली मार के शूट कर देंगे। बच्ची ने अपनी फ्राक उतारी और फ्राक उतार कर उस पिक्चर को पकड़ा यीशु मसीह की और उसको बस साफ करना शुरू किया और साफ कर देंगे। उन लोगों ने कहा, दहशतगर्दों ने, ये क्या कर रही है? हमने कहा थूको ताकि तो छोड़ दे। उसने कहा अंकल ये सब तो लोग नहीं जानते, जितने लोग भी थूक कर जा रहे थे मैं देख रही थी कि जब भी एक शख्स आगे आता था एक ताज आसमान से नीचे आता था और जब वो थूकता था ताज वापस जाता था, फिर अगला शख्स आता ताज नीचे आ रहा था, जब थूका ताज वापस। अंकल मुझे वो ताज लेना है, मुझे मरना गवारा है लेकिन ताज लेना है। उस लड़की को दहशतगर्दों ने वही उसके साथ में गोलियां मार के शहीद कर दिया। ये है ईमान की बड़ी बात कि बड़े बड़े लोग ईमान में फेल हो गए, लेकिन छोटी सदके वाले माँ ने कैसा ट्रेन किया था बच्ची को, बच्ची ने शहीद होना गवारा कर दिया लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। ऐसे ट्रेन करें अपने बच्चों को। बच्चों को बचपन से आप डराते हैं, बच्चों को बचपन से आप ये कह रहे हैं ना 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 ना, वो ईमान में स्ट्रॉन्ग करें उनको। मुबारक वो बच्चे जो यीशु के वक्त शहीद कर दिए थे। है सब बच्चे हुए कि नहीं? वो भी थे। और मैं एक दिन ना इस सवाल मेरे अंदर बड़ा गर्दिश कर रहा था और इस सवाल क्या था कि खुदाए कदूस आपने बैतलहम के 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए, अपना पुत्र बचा लिया सके। यीशु मसीह को कहता लेकर यहां से क्या करो, मरियम क्या करो। ऐसे सवाल आ गया मेरे ज़हन में कि बच्चे मरवा छड़े खुदाए कदूस, लेकिन अपना पुत्र वहां की किताब। जवाब पता क्या है? उसने जवाब मुझे खुदा ने दिया कि वो बच्चे मैंने मरवा तो दिए, अपना बेटा इसलिए बचा लिया ताकि जब ये मरेगा दुनिया पूरी बचेगी। हालेलुया। खुदा के प्लान है, खुदा के मंसूबे हैं। लगता यूं है कि शायद खुदा ने बच्चे मरने दिए, अपना बेटा बचा लिया। नहीं भाई नहीं, बेटा बचाए इसलिए ताकि बेटा जब मरेगा दुनिया बच जाएगी। सो मेरे अजीज मैं कहना चाहूंगा कि आज अपने बच्चों के साथ मत खड़े हो।
उनके ऐब में साथ खड़े मत हो। अपने बच्चों के अंदर, अपने बच्चों, याद रखिए लिखा है तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। अमेरिका में यही हो रहा है, खुलेआम ये बुराई, ये बदी जो है फटती जा रही है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, बेशुमार हो। और यहां तक कि अमेरिका में अब पैगाम क्या कहते हैं, मसीह के बगैर मसीहियत है, तौबा के बगैर मुआफी है, जहन्नम के बगैर नजात है, और जहन्नम बगैर फिरदौस के है। ये तालीमात वहां पर दी जा रही है। और वहां पर हो क्या है, एक हवाला पढ़िए, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब, जरा पढ़िए मेरे साथ, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब, तीसरी और चौथी आयत, खुदा की खाला पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िएगा। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह जी मेरे साथ दुख उठा। जी। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने बंदी करने वाले को खुश करे। दूसरा तिमोथी चौथा बाब है, दूसरा तिमोथी चौथा बाब उसकी 30 आयत पढ़ी, क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना देंगे। जरा गौर कीजिए क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग, क्या लिखा है, सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें सच बताएंगे तो गुस्सा चढ़ेगा, सच बोलेंगे तो वट चढ़ेगा, सच बोलेंगे तो खून खोलेगा और कहेंगे मनुल्लाह के कलाम सुनाए, है ना। और मैं तो कलाम सुनाने ही ला के, मेरी आदत है ला के कलाम सुनाने। क्यों मेरी आदत है, मैं लाना दुआई ते दुआई लगेगी तो की होएगा, मैं फूका नहीं मारता, मैंने फूका नहीं मार गया, मैंने फूका का शौक है, मैंने दुआई लाने का शौक है, ते दुआई होएगी लगन वाली, मैंने खुशबू लाने का शौक नहीं। कौन दुआई लगेगी, मामा की कहती राता के अरे बेटा कोई बात ठीक लगन दे, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और भाई कलाम लगन दो, बजाय बीमारियां लगन, बदबूआं लगन, की लगना चाहिए। तो क्या करो, खुदावन बोलो, खुदावन आज मेनू कलाम लगे, मेनू कलाम लगे, ते मेनू कलाम ऐंदा लगे कि मैं ठीक हो जाऊं। बोलो राजा बोल, हाँ मेनू कलाम लगे तो मैं की हो जाऊं। क्या लिखा है, लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं, बल्कि कानों की खुजली के बायस, की लिखा है, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफी क्या करेंगे, की बना देंगे, फिर बड़े उस्ताद बनाने करना नहीं होने, क्योंकि उन्होंने कान की खुजली होती है, कहेंगे नहीं ऐ नहीं तालीम ठीक, फिर अगले पास ऐ भी नहीं ठीक, अगले पास ऐ भी नहीं ठीक। अच्छा भाई सुनिए, चर्च खराब नहीं है, लोग कहते हैं चर्च खराब है, अब भाई खराब चर्च नहीं होता, बेसिकली शायद खराब आप ही। चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनिए कान खोल के, चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बदल ले, सब ठीक हो जाएगा। जी भाई क्या मानेगा, चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कोई गल नहीं है, नहीं है चर्च है कि नहीं है, नहीं है, कई लोग ऐसे करते, जुमे नु कितले, त्योहार नु कितले, बुध नु कितले, मंगल नु कितले, सोमवार नु कितले, ते बहुते घरां दा कोरोना पंजाबी का वही हुंदी वाला है जी ऐसा वो कह रहे हो स्वाद, और तो कोई भी नहीं कबूल करता, याद रखो, कभी खोल के देखो तो कोई बंदा कहता भाई ये बंदा वफादार नहीं कहना, क्योंकि कहना ला के खा देंगे, तो भाई किसी का लगा के तो खाए ना, किसी एक पासे छोड़ जाओ, भावे सच्चे छोड़ जाओ, भावे ऑप्शन ये था बराबर यीशु सामने कौन सा चाहिए, आज दो ही दे दो, ऑप्शन क्या था, कौन सा चाहिए, बराबर के तकी क्या लगे, दो ही दे दो, और ना कहते एक चुनाव, एक चुनाव है, खुदा के नाम में लिखा है जिंदगी और मौत तुम्हारे क्या है, चुन लो, फैसला कर लो तुम किसकी,
सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अब अमेरिका के अंदर बड़ा काम क्या हो रहा है, अब वहां पर ये गे बाइबल इन्होंने निकाल दी है, एक नई बाइबल कटी है, फर्स्ट बाइबल गे, ये अमेरिका का ही कारस्तान, ये वो बड़ी बड़ी मेहरबानी है, उन्हें नवी बाइबल कटी है, गे बाइबल, जिसमें से उन्होंने मेल के साथ मेल जोड़ा हुआ है। लिखा है इब्तिदा में खुदा ने क्या किया, नर और किसको बनाया, इन्होंने लिखा है खुदा ने नर और स्त्रीव को बनाया, यानी कि दो ही बंदे बनाए। इस बाइबल में लिखा हुआ, ये बाइबल आप नेट पर सर्च करिए, इसका नाम है क्वीन जेम्स बाइबल। क्या नाम है इसका, आपने कोई बाइबल कर छोड़े जिसबल जैसे बात बाइबल है नहीं कंटिन्यू नहीं ना, मैं हैरान है नदी कारस्तानी है, सैटेनिक बाइबल ये भी इंट्रोड्यूस करवा दी है और बाइबल मुकद्दस में चेंज करवाते जा रहे हैं, शैतान की बाइबल। ये भी कहने का मतलब है ये हर वो काम करे जो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ काम हो रहे। मुकाशवा की किताब निकालिए और वहां पर एक आयत मैं आपके लिए पढ़ने लगा, निकालिए क्या लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका आखिरी बाब निकालिएगा, उसकी 18वीं आयत खुदा की खाना पढ़िए, क्या लिखा है पढ़िएगा। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। अगर कोई इस बाइबल में घटाए या बढ़ाए, इस बाइबल के बारे में लिखा है आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें, उसने कहा शरीयत का एक नुक्ता, एक शोशा भी नहीं टल सकता। इस किताब को खुदा ने लिखवाया है, खुदा ने लिखवाया, और जो कोई इस किताब में से एक नुक्ता भी कम करेगा, एक शोशा भी कम करेगा, खुदा उसका नाम किताब हयात से हटा देगा। लोग बाइबल मुकद्दस की बातों को सीरियस नहीं लेते। मैंने किसी से कह दिया दाई की कहते पैसा कितने लिखे है नवे जाने ए लिखे पुराने से जेड़ा अपने काम दी गल ना उसे की कहना पता कितने छोड़ो पीछे छोड़ दे ये दूसरा क्या कर रहे थे जी पैसा कितने लिखे जावे नवे जाने से, मैं कहा काट छड़ने कितना लिखा हुआ है, मैं कहा दूल्हा 5 लाख रुपए बड़े से, ओए ये तो 5 वाला वाक्य हो गया। मैंने कलाम में ये भी लिखा है एक बीवी का शौहर होना जरूरी है। कलाम में बाज़ लोग कहते हैं शराब पीना जायज है, खुदा ने शादी पर क्या बनाई थी, तो पढ़ के बड़े खुश होंगे। मैं क्या हवाला ही नहीं पढ़ा, कोई शराबी खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगा, शराब में मतवाले ना बनो, अपनी पसंद का हवाला निकाल लेंगे और जहां अपना सेट होगा उसको निकाल लेंगे। और भाई बाइबल को ध्यान से पढ़िए, कलामे पाक में ना तो दूसरी शादी का जिक्र है, ना शराब का जिक्र है, ना ज़िना का जिक्र है, ना बदी का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में हर चीज वाज़ेह करके लिखी हुई है। सो मेरे अजीजों, अमेरिका में कुछ किताबें भी अब छप रही हैं। इस किताब का नाम है द सर्च फॉर मैरी, किताब का नाम है द सर्च फॉर जीसस, व्हाई किल जीसस। ये किताबें अब छप रही हैं यीशु मसीह की शान के खिलाफ, मुकद्दसा मरियम की शान के खिलाफ, और ये सारे काम वो करते रहे। और यहाँ तक भी उन्होंने जो नई बाइबल वहां पर प्रिंट करवा रहे हैं, नए अहनामा में 33 मर्तबा जहन्नम का जिक्र है। नई बाइबल में उन्होंने 30 मर्तबा का जिक्र ही खत्म कर दिया, कहते हैं कोई जहन्नम नहीं। एक लड़की ने स्कूल में कह दिया कि दोज़ख लफ्ज़ यूज़ कर दिया, लड़की को स्कूल से निकाल दिया, कहते हैं दोज़ख का कांसेप्ट नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ये जग मिठा, त्यागों की बोलते हैं अगला किस कहते हैं केड़ी जहन्नम, सारा कुछ है, जहन्नम भी है, जहन्नम एक हकीकत है। याद रखिएगा, अगर कभी किसी बंदे को जहन्नम खुदा दिखा दे तो यकीनन तो हमें नहीं है जहन्नम में। मेरा टॉपिक नहीं है जहन्नम के बारे में बात करूं, लेकिन मेरे अजीजों ये सारी बातें जो हैं ये वहां की सरजमीन पर बढ़ती जा रही है। अब हो क्या रहा है, अब लोगों ने एक और बात का दावा कर दिया, वो कहते हैं हम खुदा से नफरत करते हैं, ओथे नाल जूस लड़ते, और क्या कह रहे हैं, गॉड हेट्स अमेरिका, खुदा अमेरिका से नफरत करता है।
गॉड इज योर एनिमी, खुदा हमारा दुश्मन है। गॉड हेट, अब ये वहां पर ये सारी बातें बयान करें। गॉड हेट, कहते हैं खुदा सबसे क्या करते हैं, कहते हैं गॉड ही, खुदा है, गॉड हेट यू, खुदा हमसे नफरत करता है। गड्डियां भी लिखा गए थे, मैं हैरान हूं, यकीन जाने इतने बड़े पैमाने पर नफरत जाहिर की जा रही है खुदा से। लोग खुदा से नफरत कर रहे हैं। लोग कहते हैं देयर इज नो गॉड, नो गॉड। वो कहते हैं खुदा फेक है, कोई खुदा दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, खुदा को दुनिया से कोई प्यार नहीं है। और वो कह रहा है उनका यही रवैया उनके मुल्क को आग लगा दे। क्या आज ये रवैया आपके भी पाकिस्तान में है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? लोग खुदा के बारे में कहते हैं खुदा है कि नहीं पता नहीं, पैदा करके खोल दे दिया। लोग कह रहे हैं खुदा हमारा क्या है, कहते हैं खुदा हमारा क्या है, दुश्मन है। क्या खुदा का दुश्मन है? और भाई आपकी फेवर है खुदा की तरफ से, और फेवर यह है कि आपके सांस अभी भी चल रहे हैं। ये फेवर है कि नहीं? जब चाहे वो आपका दम ले ले, कोई बंदा कह सकता है, कोई बंदा त्रास कर सकता है। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी बातें जब आज चर्च में भी होंगी तो फिर यकीन जानिए आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होंगी। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अब इनका भी कारस्तानी में बताता हूं, नासा वालों की, इन्होंने दावा किया था इस साल में, इनका बड़ा दावा था कि हम मार्च के अंदर पूरी स्पेस पर कब्जा कर लेंगे। इनका दावा था, क्योंकि इन्होंने स्पेस पर अपनी हुकूमत जमा रखी है, स्पेस पर इनका कब्जा है। और ये दुनिया में जो कुछ भी आसमानों पर होता है सब इनके पास खबर है। और ये कह रहे थे हम बहुत जल्द स्पेस पर अटैक कर लेंगे, हमला कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन नहीं जानते थे फिजाओं को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला सिर्फ खुदा ही है। और हैरानी बात यह है, इतना बड़ा अदारा है, लेकिन हुआ क्या, जिस महीने में दावा किया था उसी महीने से कोरोना साहब उन्हें क्या बोले है ठंडा सांभ लो उनके धाम नहीं हुआ है ना, सामने नहीं गया कोरोना। खुदाई दावे बड़े करते जा रहे हैं और इनके दावे जो हैं अब अगले काम में भी शुरू किया है। अब वो लड़के को लड़का बना रहे हैं, लड़की बना रहे हैं। ऐसी बड़ा शैतानी काम, लड़के को लड़की बनाना, ये भी इनकी कारस्तानी में शामिल हो गया। खुदा ने अगर मुझे क्या पैदा किया मर्द, तो मैं की बनना पड़ेगा। क्या खुदा को गलती लगी थी कि वो होते तो मैं बुढ़ी बना सकती? लेकिन आज हो क्या रहा है, आज यही काम यहां पर हो रहा है। आज मुंडे की बराबर देने पे लंबे बाल रख ले, पीछे पोनी पा लेंगे, कान च बाली पा लेंगे, ऐसे कड़े पा लेंगे, मुंदरियां है ना, देखना अजीब का। और भाई खुदा ने आपको मर्द बनाया है। और लड़कियां क्या करती हैं, उनका क्या काम है? लड़कियां टी शर्टा पालेंगे, टाइट पैंटा पालेंगे, निके निके बाल करवा लेंगे, ठीक है। खुदा ने भाई आपको, जो आप खुदा के कानून के खिलाफ चल रहे हैं, इसका मतलब आप खुदा के खिलाफ के खिलाफ हैं। और ये सारी रिसर्च चला बड़ा मोटा बुरी बना सकते हैं, बुरी रोटी बनाई जान देंगे, वे पेड़ भी पैदा कर रहे हैं अपने तरीके से। मेरे अजीज, बहुत ज्यादा मैं हैरान के काम जानवर और इंसान के जीन्स लेकर नए इंसान पैदा करने में लग गए। अद्धा इंसान, अद्धा सोना खुदा ने इंसान बनाया। खुदा का कलाम लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल किस पर बनाया था? खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल दी, अपनी शबीह दी, लेकिन इंसान आज इंसान को जानवर की शबीह देने में लगा हुआ है। तो फिर गजब आएगा कि नहीं? फिर दसो बोलो, फिर है जी, एक गजब है कि नहीं? आएगा कि नहीं? दसो साहब आया एक नवा काम और खुद 10 में की शुरू की तरह इन्होंने किराए की कोख लेना शुरू कर दी है। अगर किसी घर में
किसी के बेबी नहीं हो रहा तो बाइबल में आपको मिलेगा सूर। कलाम में क्या लिखा है? अब्राहम की बीवी ने कहा, सारा ने कहा, अब्राहम मैं तो हो गई हूं 5, अब करना क्या है? मेरी कौन है? लौंडी। अब क्या कर, तू उसको ले और उसमें से क्या करने लिए क्या पैदा कर, कोख उसकी होगी, बच्चा। ये उधर भी काम शुरू हो गया। अब हम पर कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं, अगर किसी के औलाद नहीं हो रही वो तो वो एक लड़की को लेते हैं जो किराया पैसे लेती है और पैसे लेकर बदी करवाती है, उनका बच्चा पैदा करने के लिए ये ले मेरे पैसे दे, अब मैं फारिग हो गई। बड़े पैमाने पर बदी, बड़े पैमाने पर। और आज बेशुमार ऐसी बदियां आपके पाकिस्तान में भी हैं। बेबी किसी का है, नाम कोई दे देता है उसको, और वहां पर ये सारा काम हो रहा है। और यहां तक कि आप हैरान होंगे, अमेरिका में 40% बच्चे गैर शादीशुदा औरतों में से होते हैं। वहां पर ये सारी बदी अरूज पर है और लेबोरेटरी में सारी सर्च करते जा रहे हैं, हर सर्च है। अब ये अजीब किस्म के इंसान पैदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन से दुआ करें, खुदावन ये बदी, ये शैतान के मंसूबे जो हमारे शहरों में है ये खत्म हो। और उसके बाद वो क्या करें? वो जेंडर चेंज कर रहे हैं। और आप YouTube खोलिएगा, फिर आपके पाकिस्तान में भी ऐसा शुरू हो गया। और ये न्यूज आपको आपके पाकिस्तान मिलेगी कि पाकिस्तान में बहुत से लड़के बन गए हैं और लड़के बन गए हैं। यहां पर भी जेंडर चेंज शुरू हो गए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद मेरे अजीजों, एक बहुत बड़ा शैतानी नेटवर्क आपसे डिस्कस करने लगा, सुनिएगा इसके बारे में। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मंसूबा स्टार्ट हो गया। आपको पता है ये कोरोना वायरस के पीछे कभी किसी ने सर्च करने की कोशिश की? पीछे है कि सारा मंसूबा की है। ये हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा शख्स है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स, बिल गेट्स। आप उसको जानते हो, रिसर्च करके देखिएगा तो हैरान होंगे कि बेसिकली कोरोना वायरस के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस बंदे का भी है। इसके बंदा अरबों खरबों है। अब इसका मंसूबा क्या है? इसका मंसूबा यह है कि दुनिया की आबादी कम की जाए। अब कर क्या रहे हैं? अब इसके बाद एक नई वैक्सीन तैयार हो रही है कोरोना वायरस के लिए। और वो वैक्सीन चलेगी कैसे? आपकी बॉडी के अंदर लगाई जाएगी एक चिप के जरिए से। उसके जरिए से होगा क्या? आपको एक इंजेक्शन मिलेगा। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको क्या लगवाए जाते हैं? हिफाजती। अब कोरोना का भी इंजेक्शन आएगा। मेरी गल लिख लो मेरी गल। कोरोना का भी वैक्सीन आएगी दुनिया में, लेकिन उस वैक्सीन के पीछे एक बड़ा नेटवर्क क्या होगा? उस वैक्सीन के अंदर मर्दों को नामर्द बनाने का मंसूबा है और खवातीन को बांझ करने का मंसूबा है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली जाए। उसके बाद हो क्या रहा? ये एक मीट गोश्त तैयार हो गया शुरू, जिसका नाम है बियॉन्ड मीट। ये मीट जानवरों में से नहीं तैयार होता, ये मीट पत्तों में से तैयार हो रहा है। और इस मीट को तैयार करने वाला भी बिल गेट्स ही है। अब ये बियॉन्ड मीट है क्या? हम गोश्त खाते हैं किधर वाला? ए मटन छोटा गोश्त है, ए चिकन का गोश्त है, ए बड़ा गोश्त है, ए मछली गोश्त है। ये मसनूई गोश्त तैयार हो रहा है। अब ये मसनूई गोश्त एक बियॉन्ड बर्गर के अंदर भी यूज हो रहा है। और आने वाले वक्तों में यही मीट KFC में आएगा, ये मीट मैकडोनल्ड में आएगा। और जो लोग ये बर्गर खाएंगे उन मर्दों को, खवातीन को बांझ नामर्द करेगा। अच्छा, आप कभी गौर करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा, पिछले सालों की बनस्पत अब ज्यादा बच्चियां बेऔलाद हो रही हैं। कभी सर्च किया आपने? गौर किया? कभी गौर किया आपने? क्या रीजन है?
कि आज बेटियां भी औलाद बनती जा रही हैं, आपके खानों में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जो आपको बेऔलाद कर रहा है। ऐसी बड़े शौक ना महंगी ऐसी गाड़ी जाएं जरूर जाएं, लेकिन आगे आने वाले जमानों में शैतान का बड़ा प्लान है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और ये भी मंसूबा के ना रही है चल के जामा बिल गेट्स से, और वो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है कि चिप लगवाएं सबके अंदर, चिप लगवाने का बड़ा मंसूबा। और ये चिप जब तैयार होगी, ये पूरी एक छाप होगी, पूरी छाप होगी। कलाम में क्या लिखा है, उसकी छाप, उसकी मोहर, इस मोहर के अंदर एक चिप लगेगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये चिप क्या है, चिप, इस चिप के अंदर आपका पूरा डाटा आपके अंदर चुस्पा किया जाएगा। तो हर एक्टिविटीज, अब बड़े मुल्क एग्री होल्ड, लेकिन मैंने पहले भी यहां पर कलाम आपको सुनाया था, खबरदार रहिए। थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए, ये भी एक नया प्लान शुरू कर दिया उन्होंने। मैं हैरान, मैं पढ़ के रिसर्च करके परेशान था कि केड़े काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर ये इंसानों पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम रिमोट से इंसान, पाकिस्तान में बंदा बैठा हो, चिप लगाएंगे, उसे कंट्रोल करेंगे। अफगानिस्तान में, अमेरिका में, इंडिया में बंदे को क्या करेंगे, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या सोच रहा है। यहां तक कि मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, आपके जहन को भी कंट्रोल करने का मंसूबा स्टार्ट हो गया है। आप क्या सोचेंगे, एक चिप तोड़े ऐसे लाई जानी पीछे, ये भी मंसूबा, नेक्स्ट प्लान है इनका, क्या किया जाएगा। और इनके पीछे पता क्या प्लान है, वो कहते हैं जो सोच यहां पर खुदा के बारे में सोचना है उसको डिलीट करना है। वो कहते हैं कि आए खुदा की हुजूर को क्या करें, वो कहेंगे ऐ महसूस करने वाली हिस्स हमने खत्म कर दी इंसानों के अंदर से। वो चिप के बारे में, माइंड कंट्रोल चिप, उसके बाद एक है बर्थ कंट्रोल चिप, एनिया चिपा करने लगे थे, माइंड कंट्रोल चिप, बर्थ कंट्रोल चिप, बच्चे की पैदाइश कंट्रोल करेंगे। और यहां तक के थर्ड स्टैंड ऑफ डीएनए, वो ऐसे डीएनए मां बाप के अंदर ट्रांसफर करेंगे कि बच्चे को मां के पेट से कंट्रोल करना शुरू करेंगे। क्या सोच रहा है, क्या पता है, कभी सोचते हम यार कभी को ऐंदा आला निकला है, मिसाल तौर पे जो बच्चे को लग जाए ते सामने सनी लगी है, दिल की सोच रहे हो, बैठे हुए देखो कोई मेरे ख्याल आएंगे, फाटे दोगे कि नहीं, फटेंगे कि नहीं, कि लेकिन प्रेज द लॉर्ड, दुनिया में कोई ऐसा आला नहीं निकलेगा जो सोचों पर कंट्रोल करे। ये आला सिर्फ मेरे खुदावन के पास है। हालेलुया। कलाम पाक में लिखा हुआ है, सुबह सुबह में, तू मेरे ख्याल को दूर से, वो कहते हैं कि हम ऐसी चिप लगाएंगे कि बंदे को दिल का दौरा पड़ने से पहले, घंटा पहले डॉक्टर को मालूम होगा इन दौरा पै लगा है, एम्बुलेंस भेजो, बंदे को फौरन लाओ और हम बंदा बचा लेंगे। हैं क्या करने वाले, चले अच्छी बात है, करो करो, लेकिन असी गाने किया, मौत सनेया जद ले आवे छेती छेती, ते जो तो फिस्ता आ जाए, ते जिन्हें मर्जी भावे कर लो, टैग को कंट्रोल कर लो, फिर है कोई काम हो सकता है? कोई ऐसा काम जी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है हमारा खुदा जो है ये सारे हालात के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। और मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अब आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर बदी फैलाने के लिए, और आप हैरान होंगे कि दुनिया को ड्रग्स पर लगाया जा रहा है, नशे पर लगाया जा रहा है। और अमेरिका जो है हर साल तकरीबन नशा और अद्वियत 55% अद्विया नशे की वो दे रहा है। और आपको हैरानी होगी कि अमेरिका को मोटियां का मुल्क भी कहते हैं, मोटों का मुल्क, किनारा मुल्क है। अमेरिका में हर साल 10 अरब बर्गर खाए जाते हैं, 5 करोड़ मुर्गे खाते थे अमेरिका। और हो क्या रहा है, सबसे बड़े पैमाने पर बीमारी, बदी, गुनाह,
ये सारी शैतानियत अब शुरू हो गई है। और मेरे अजीजों, आने वाले वक्तों में अब आखिरी बात आपको बता जाऊंगा कि लास्ट अब वक्त जो है ये अमेरिका के अंदर क्या शुरू लगा। अगर आप सर्च करते हो तो सुनिएगा कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी आग, और अमेरिका वाहिद मुल्क है जहां पर हर रोज कहीं पर आग लगती है और हर 3 सेकंड के बाद एक बंदा आग से जलकर मरता है। और वहां पर मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अब 2 लोग वहां पर ग्रुप बट गए हैं। एक ग्रुप हो गया जो खुदा को मानने वाला है और दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया जी? अब दोनों का जोर आजमाई है। अमेरिका में शैतानी भी बड़े जोर से है, लेकिन अमेरिका में खुदा का कलाम भी बड़े जोर से है। अब जोर आजमाई होगी, ये कौन जीतेगा, कौन फतह पाएगा। लेकिन मेरे अजीजों प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल मुकद्दस बयान करके शैतान तो पहले ही हारा हुआ है। मेरे खुदा ने मौका दिया शैतान को। जीत मेरे यीशु की है, फतह मेरे यीशु की है। मेरा यीशु ही कामयाब होगा। इस तरीके से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता है कि पूरा जोर लाभ हो गया है, लगता है कि पूरा पहाड़ है, लगता है कि पूरी जिंदगी कौन छा गया। लेकिन तसव्वुर करो जरा, ये उरला हाथ थले है ते फतहमंद कौन? आपके पास 2 ऑप्शन है, या ओदे वाले जोड़ जाओ या केदे वाला जाओ। लगता है ऐसे कि जैसे वो परला जो है बड़ा जोरावर है। अब अमेरिका में भूख आएगी, ये मेरी बात लिख ले। अमेरिका में वबा आएगी, अमेरिका के अंदर जंग स्टार्ट होगी, खाना जंगी। न्यूज खोल के पढ़िए, वहां पर ट्रम्प के और जो बाइडेन के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर 10 करोड़ वोट ट्रम्प को पड़ गए। खाना जंगी का खतरा बढ़ गया, वहां पर सब लोग परेशान हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वहां पर खड़ी होनी शुरू होगी। ये तमाम हालात आने वाले वक्तों में आगे आएंगे। और ये 2 बंदे आपस में अब इलेक्शन में खड़े हुए, ट्रम्प हार गया, ये जीता है, लेकिन अभी तक कुछ मामला बिगड़े हुए हैं। लेकिन आइए मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अब करना क्या है? हमें खुदावंद के हुजूर दुआ करनी है और सबसे बढ़कर इन तमाम शैतानियत के लोगों को जो शैतानी काम करने में लगे हैं, एक बार देख लीजिएगा कि लोगों ने अपने घरों पर ये नंबर लगाना अच्छा समझ लिया है। और उसके बाद ये स्कूल भी खुल गया, आफ्टर स्कूल सेटल, शैतान का स्कूल खुले हैं, वहां ट्रेनिंग करे, आकर ट्रेनिंग भी मिलेगी। शैतानियत की वर्षी वहां पर हो रही है और लोग वहां पर बड़े मजे से ये सारे काम करने में लगे हैं। लेकिन आइए आज हम ये दुआ करें, खुदा हमें ईमान में कायम रहना सिखा। हालेलुया। कुछ भी हालात हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, शैतान के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया, बोलिए नो कॉम्प्रोमाइज, बोलिए नो कॉम्प्रोमाइज। कोई तावन नहीं करना शैतान के साथ। हम उसकी हर तालीम को, उसके हर एक शैतानी हरबे को हमेशा रद्द करेंगे। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज एक दुआ करें, जो चर्च बिक रहे हैं बिकना बंद हो जाए, जो चर्च बंद हो रहे हैं चर्च खुलना शुरू हो जाए। जिन चर्चों में बार खाने खुले हैं, आज से दोबारा से उन चर्चों में खुदा की वर्शिप बहाल हो जाए। जिन चर्चों में शैतानियत है, शैतान के काम हो रहे हैं, हम उन तमाम अड्डों को यीशु के नाम से उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे मेरे साथ, और मैं चाहूंगा कि हम ये दुआ करें कि खुदावंद इस तमाम शैतानियत को और तमाम शैतान के बुरे मंसूबों को आज खुदावंद रद्द करे, ताकि खुदावंद का जलाल जो है वो कसरत से जिंदगियों में जारी हो। आइए सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। सरों को झुकाते हैं, दुआ करें। और क्यों ना हमें दुआ करें कि जो स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ब्रिटानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान, जहां जहां चर्च बंद हो रहे हैं, चर्च बेचे जा रहे हैं, आज के बाद चर्च बंद होना बंद हो जाए, चर्चिस बहाल हो जाए, उनमें वर्शिप बहाल हो जाए, खुदा के घर जो उजाड़ पड़े हैं वो दोबारा से बहाल हो जाए, बहाल हो जाए। अपने हाथों को फैलाइएगा खुदा की बारगाह में और बड़े तर्ज के साथ दुआ। आपकी दुआएं जरूर काम करेंगी,
जहां पर लोग बदी का शिकार हो रहे हैं, शैतान की वर्शिप करने में लगे हैं। आइए दुआ करें खुदावंद आपका जोर, आपकी हजूरी कसरत से काम करे। अमेरिका पर आपका फजल जारी हो। अमेरिका के जहां पर खाना जंगी का खतरा है, जहां पर फाइनेंशियली हालात बिगड़ रहे हैं, भूख हड़ताल जंगों का वहां पर खुदावंद खतरा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा अपना रहम जारी कर। तमाम गे मैरिज यीशु के नाम से एलुमिनेटेड, तमाम यीशु नाम से शैतानी फिल्म, शैतानी तंजीमें, शैतान की सीक्रेट ये सारी एजेंसियां, तमाम सीक्रेट जो शैतानी नेटवर्क है तबाह कर दिए यीशु मसीह के नाम से। हमारे पाकिस्तान के चर्चेस को बहाल कर, पाकिस्तान के चर्चेस में खुदा की वर्शिप बहाल हो जाए, चर्चों की नशिस्तें भरी जाए, चर्च आज के बाद दोबारा से फुल हो जाए। खुदा जो गंदी तासीरें लोगों को चर्चों में आने होती हैं, तमाम गंदी तासीरें यीशु मसीह के नाम से पकड़ हो जाए, पकड़ हो जाए, पकड़ हो यीशु के नाम से। हालेलुया। वो तमाम जादूगर राधा का शिखा बाबा वाला किसी ना को उम्मत को न सका वाला वो सीमा का बाकी वो तमाम जादूगर जो चर्च में लोगों को आने से रोक रहे हैं, जादूगरों के देखाए जाए, लोगों के चर्चों में रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से, चर्चेस बहाल हो जाए, चर्चेस की नशिस्तें बहाल हो जाए, चर्चों में बैठने की जगह न रहे, खुदा के घर लोगों से भर जाए। खुदा तेरे घर तेरी प्रस्तिश से भरे जाए, लोग शैतानियत के चुंगल से आजाद हो, लोग इब्लीस के चुंगल से आजाद हो, शैतान के सीक्रेट नेटवर्क यीशु नाम से बंद किए जाए, उसके शैतानी नेटवर्क, उनकी तमाम सैटेलाइट डिवाइसेस यीशु के नाम से बंद हो जाए, तमाम स्टैटिक और तमाम डेमोनिक डिवाइसेस, उसके सिग्नल्स, उसकी वेव्स यीशु के नाम से बंद 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 हो। नशेबाजी, ड्रग्स, हवाला करती, चोरी, ज़नाकारी, हरामकारी, गे मैरिज, लेस्बियनिज्म यीशु नाम से इल्यूमिनेटेड तमाम जो नेटवर्क है यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। खुदा तो चर्चेस की क्रिश्चियन को बहाल कर, क्रिश्चियन से दुनिया निकल जाए, क्रिश्चियन आज के बाद घुटनों के बल आने वाली हो जाए। आइए चलो अपनी जुबानें खोलिए, अपने हाथों को फैलाइए, अपने हाथों को फैलाइए, खुदा के घर की गैरत आप दीजिए, खुदा के घर के लिए आपको गैरत आनी चाहिए। उसने कहा था जाओ लोगों को मजबूर करके लाओ, मेरा घर लोगों से भर जाए। खुदा चाहता है कि मेरा घर लोगों से भर जाए, मेरा घर दुआ का घर है, मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर है। खुदा ये क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च बहाल हो जाए, यहाँ बैठने की जगह न रहे, जो जादूगर खुदावंद दाएं बाएं आगे पीछे, जो जादूगर, जो गंदी तस्वीरें, जो डायनी, जो चुड़ैले, जो गंदे जादूगर, जो खुदा की चर्च में लोगों को आने से रोक रहे हैं, मैं आज उनके तमाम नेटवर्क को यीशु के नाम से बंद करता हूँ। जिन रस्तों से लोग आते हैं, जिन लोग घरों से आते हैं, उन घरों के बाहर से उनके नेटवर्क खत्म हो जाए। जिन लोग गलियों से गुजर कर आते हैं, उन गलियों पर यीशु मसीह के फरिश्तों को मानते हैं, उन गलियों में से पहले खत्म हो जाए। उन गलियों के चौकों और चौराहों पर यीशु मसीह का पाप लोगों को लेकर आए, लोगों का घरों में पाप दाखिल हो और चर्च इस यीशु नाम से बहाल हो जाए, चर्च शेर होना बंद हो जाए, चर्च आज के बाद दोबारा से बहाल हो जाए। खुदा का जलाल चर्चों में दाखिल हो, खुदा की हम चर्चों में आए, खुदा का अमर चर्चों में ठहरता है। लोग टूटे इस नाम से, गुनाह के खिलाफ बंधन टूटे, गुनाह के बंधन यीशु मसीह के नाम से खुले टूटे। लोग खुदावंद, लोग मुझे जाने, तेरे नाम का लिहाज करें, सब दिल टूट जाए यीशु के नाम से।
खुदा गुनाह के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा जो बच्चियां 5 हैं यीशु नाम से आज उनको औलाद की बरकत नसीब हो जाए। जो मर्द खुदा बेगुनाह हैं उनको औलाद की बरकत नसीब हो जाए। ऐ खुदा यीशु के नाम से, ऐ खुदा यीशु के नाम से, ऐ खुदा यीशु के नाम से। जो शैतान हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है, उनको पतियों में फंसा रहा है, उनको गुनाह में फंसा रहा है, उनको खुदा से दूर कर रहा है, उनको माँ बाप से दूर कर रहा है। जो बच्चे नशे करते हैं, डकैतियां करते हैं, चोरी करते हैं, नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रग का नशा यीशु के नाम से नौजवानों की जिंदगी में से खत्म हो जाए। वो खुदा तेरा बंदा यिर्मयाह कहता मेरे जवान मेरी कमालियां असीर हो गए। ऐ खुदा रहम कर, खुदा इस कलीसिया पर रहम कर, हमें शिफायत का रूह दे खुदा। हमारे गुनाह हमें मुआफ कर, हम अपने गुनाहों की माफी तुझसे मांगते हैं। हमारे गुनाह हमें ना दबाएं, अपने बेटे के लहू से हमें धो, 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 अपने बेटे के लहू से हमें धो। हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी बदियां हमें माफ कर दे, हमारी गंदगी धो दे, हमारी गंदगी धो दे, हमें माफ कर दे खुदा। खुदा अगर तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लगाए तो कौन तेरे सामने ठहरेगा। खुदावंद हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में हम गवाहियां सुने कि चर्चिस बहाल हो रहे हैं, बिके हुए चर्च दोबारा वापस लिए जा रहे हैं, चर्चों के खाली बेंच दोबारा से फुल हो रहे हैं, चर्चों के खादम जो खिदमत छोड़े वापस खिदमत में आ रहे हैं। खिदमतों के अंदर यीशु मसीह के साथ कहने रफाकत मोहब्बत हो और ऐसे जादे खड़े कर, ऐसे जंगजू खड़े कर जो शैतान के खिलाफ काम करने वाले हों। खुदावंद सारी कलीसिया को छू, सारी कबीना को छू और अमेरिका पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आने वाले वक्तों में तो अमेरिका के लोगों को संभाल, वहाँ पर तेरी अंजील का प्रचार हो और वहाँ पर मेरे यीशु का डंका बजे, मेरे यीशु का झंडा अलग बुलंद हो, यीशु का झंडा बुलंद हो, उसकी सलीब बुलंद हो, उसकी सलीब फतेहमंद हो। पूरी दुनिया में यीशु का नाम राज पाए। एक चीज को फैलाना ये काम हमारा है, एक चीज को फैलाना ये काम हमारा है। पूरी दुनिया में मेरे यीशु का राज हो। तो रहम कर, तू फजल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं।